मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रिक्ता, ईएनटी स्पेशलिस्ट एंड डायरेक्टर मेडिलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए और इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OSMF। ये जो है मुंह के अंदर ऐसी धारी धारी सी हो जाती है, छाले से हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है गाल में, जीभ में, तालू में, रेट्रोमोलर ट्राइगोन वाले रीजन में फाइब्रोसिस हो जाता है। क्यों होता है? तो इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल है, कॉमनली लोग यूज़ करते हैं सुपारी, देन कत्था, पान, तंबाकू, सुपारी, कत्था, इनमें जो होते हैं मेनली कत्थे में एरिकेसिन अल्केलॉइड होता है। ऐसे ही सुपारी में भी अल्केलॉइड जो होता है, इनका जो रस है ये कई समय तक जब लोग गालों में दबा के रखते हैं सुपारी तंबाकू के साथ में, तो वो एब्जॉर्ब होता रहता है स्किन के थ्रू। और ये जो एरिकेसिन अल्केलॉइड है, इससे धीरे धीरे स्किन में जो म्यूकोसा है उसमें फाइब्रोसिस होने लगता है। उससे क्या होता है कि जो माउथ ओपनिंग कैपेसिटी है लोगों की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट प्रेजेंट करता है सबसे पहले कि मुंह में बहुत तेज़ जलन होता है, कुछ भी खाने जाता है वो तो मुंह में काफ़ी तेज़ जलन होता है। दूसरी उनकी जो मेन कंप्लेन होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिव माउथ ओपनिंग में रिडक्शन होने लगता है। मुंह पूरा खोल नहीं पाते। पहले जो मुंह खोलने पे 4 उंगली जाती थी, अब धीरे धीरे छोटी होते होते 2 उंगली जा रही है। फिर बहुत ज़्यादा जब सीवियर एक्सेसिव हो जाता है तो 1 उंगली जाती है। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे जिसकी माउथ ओपनिंग पूरी बंद हो गई है। फिर वो इस तरीके से दांत उसके चिपके रहते हैं और वो कुछ भी खाने के लिए मुंह नहीं खोल पाता है। तब सिर्फ सिप ऑफ वाटर, वो भी पाइप के थ्रू सिप करके लेना पड़ता है। तो जब कभी इस तरीके के लक्षण आने लगते हैं कि माउथ ओपनिंग धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, वो तब होता है जब फाइब्रोसिस खूब ज़्यादा रेट्रोमोलर ट्राइगोन वाले रीजन में होता है। हमारा जो ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ये ओपन होता है, तभी हम मुंह पूरा खोल पाते हैं। अगर फाइब्रोसिस हो गया तो ये धीरे धीरे सिकुड़ते जाता है, तब माउथ ओपनिंग रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, खूब ज़्यादा कम हो जाती है। मुंह अच्छे से नहीं खोल पाते हैं पेशेंट, तो कोई चीज़ चबा नहीं पाते हैं, हल्का सा भी मिर्ची मसालेदार खाना नहीं खा पाते, बहुत तेज़ जलन होता है। एक्सेसिव अमाउंट में जब ये होने लगता है फाइब्रोसिस, तो उसको ठीक करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इनिशियल स्टेज में लगाने के लिए कुछ स्टीरॉयड ऑइंटमेंट वगैरह रहता है, खाने के लिए कुछ गोलियां रहती है, और माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करने के साथ साथ ये धीरे धीरे खुलने लगता है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो वो होते हैं ना, जैसे हम लोग जिससे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती है, उन स्टिक्स को एक के ऊपर एक रख करके फिर मुंह में रखना पड़ता है, धीरे धीरे मुंह खोल के रखने के लिए। ऐसी एक्सरसाइज डेली करना पड़ता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टिक्स जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा करके 10-12 स्टिक्स के तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल नहीं खुल पाता है तो दूसरा चीज़ क्या होता है, फिर ऑइंटमेंट लगा के और टैबलेट खाने से भी यदि ठीक नहीं हुआ तो हमें इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है कई बार। अगर माउथ ओपनिंग बहुत कम है तो रेट्रोमोलर ट्राइगोन वाले रीजन में इंजेक्शंस लगाते हैं, इंट्रा ओरल स्टीरॉयड इंजेक्शन लगता है। तो डॉक्टर उसमें आपके मुंह के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि कई बार ऑल्टरनेट डे भी लगता है, किसी किसी में हफ्ते में एक बार लगता है। ऐसे 4-5 हफ्ते तक लगाने पे माउथ ओपनिंग थोड़ी ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगती है। साथ में माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। और इसके बावजूद भी इंजेक्शन लगाने पे भी नहीं खुला, एक्सरसाइज करने पे भी नहीं खुला, फिर उसको सर्जिकल इंटरवेंशन करके भी कई बार ओपन करना पड़ता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट फिक्स हो जाता है कब, तब उसमें भी माउथ ओपनिंग रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो ऐसे केस में तो फिर यहाँ से बाहर से पूरा खोल के ड्रिल करके फिर उस जॉइंट की मोबिलिटी वापस लाई जाती है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है एक बहुत ही सिंपल सी रीज़न से है कि हमने मुंह में सुपारी रख के बैठ गए, दिन भर काम करते रहते हैं, मुंह में सुपारी रखी रहती है, उसका रस हल्का हल्का रिसता रहता है और उससे ये फाइब्रोसिस हो जाता है। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि सभी लोग सुपारी, पान, तंबाकू का सेवन बंद करें और सबसे पहले अपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इससे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक हो सकता है और आपकी माउथ ओपनिंग वापस से ठीक हो सकती है। थैंक यू।